अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू फ्री विद इन्फो। जी हाँ, आपने अंदाज़ा तो लगा लिया होगा आज का टॉपिक क्या। आज का टॉपिक है कनाडा। ये वाइड कंट्री है जिस पे लोग जाना चाहते हैं, बल्कि हज़ारों की तादाद में नहीं, मैं समझता हूँ लाखों की तादाद में लोग जाना चाहते हैं। आप हर बंदे से पूछें या हर लड़की से पूछें, वो चाहेगी कि मैं कनाडा जाऊँ। यूरोप से ज़्यादा प्रेफर लोग कनाडा को करते हैं। इसके लिए लोग लाखों रुपए बर्बाद करते हैं, लाखों रुपए एजेंट को देते हैं। कोई देता 10 लाख, कोई देता 15 लाख, कोई देता 20 लाख, कोई देता 30 लाख। डिपेंड करता है एजेंट्स पे और बंदों पे। जितने में बंदे टूट जाए उतने में पैसा एडजस्टमेंट होती है, एजेंट के साथ सेटिंग होती है। कुछ लोग बोलते हैं हम वीज़ा लगने के बाद पैसे देंगे, कुछ बोलते हैं हम वीज़ा अप्रूव यानी कि रीच होने के बाद, वहाँ पर वीज़ा लगने के बाद हम वहाँ पर पहुँच जाएँ, एयरपोर्ट क्लियर कर लें, फिर हम पैसे देंगे। इसी तरह लोग लाखों रुपए बर्बाद करते हैं। कुछ लोग कामयाब भी हो जाते हैं और कुछ लोग नाकाम भी हो जाते हैं, क्योंकि एजेंट उनको धोखा दे जाते हैं। मैं बात करने वाला हूँ कनाडा विजिट वीज़े के हवाले से, जिसके लिए लोग लाख रुपए बर्बाद करते हैं और लाखों रुपए एजेंट को देते हैं। सिंगल वीज़े के लिए भी देते हैं, फैमिली वीज़े के लिए भी देते हैं। मुख्तलिफ रेट हैं, जितने में बंदे टूट जाता है उतने में लोग एजेंट कमाते हैं। इसका मैं टोटल खर्चा बता दूँ, इसका टोटल सिर्फ और सिर्फ खर्चा है $180 बस। इसके अलावा इस वीज़े में कोई ख़र्चा नहीं है। अब लोगों को यही नहीं पता कि वीज़ा किस तरह से अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और इसकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, इस वीज़े के लिए ऐसा कुछ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से, कि आपने इतनी कंट्रीज़ घूम के आनी चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए आपकी, यूरोपियन मुल्क घूमा हुए होने चाहिए, या एशियन कंट्रीज़ में आपको ट्रैवल होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, किसी गवर्नमेंट की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, अगर आपने किए हुए हैं ट्रैवल हिस्ट्री बनी हुई है तो ये आपका प्लस पॉइंट होता है। वो इस वजह प्लस पॉइंट होता है कि लोग आपको देखते हैं, एम्बेसी आपको देखती है कि भाई आपने इतनी कंट्री घूम ली है, तो ये आप यकीनन आप घूमने ही जा रहे हो। आपको मेन पर्पज़ आपका सिर्फ घूमना ही है, असल बात ये होती है। और इसके अलावा इसके अलावा उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपने इतनी कंट्री घूम के आनी है, आपके पासपोर्ट में इतने वीज़ा स्टैम्प होने चाहिए। ऐसा कोई चक्कर नहीं होता इसमें। अब इसमें चक्कर क्या है असल में, अब आपको इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है ना, वो उसको आपको कंप्लीट करने हैं। और लोगों के पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते नहीं हैं। अब जब डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उनको ये नहीं पता कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल किया जाता है, सबमिट किस तरह किया जाता है, सबमिशन करने के बाद फ़ीस किस तरह से भरी जाती है, सही है, फिर बायोमेट्रिक किस तरह से होते हैं, ये सब नहीं मालूम लोगों को। तो यही टॉपिक मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, फ़ीस बनने के बाद बायोमेट्रिक कब होती है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो पर कवर करूँगा। तो मैं आपको बता दूँ उसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं। सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए 6 मंथ के लिए, कम से कम 6 मंथ की आपका वैलिडेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने 1 महीने बाद जाना है, 1 महीने के बाद से 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए पासपोर्ट कम से कम। फिर डेफिनेटली आपकी तस्वीर चाहिए होती है वाइट बैकग्राउंड में। फिर आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है लास्ट 6 मंथ का, जिसमें आपकी, अगर आप जॉब पर्सन है तो उसमें आपकी सैलरी अकाउंट भी लगा सकते हैं और पर्सनल अकाउंट भी लगा सकते हैं। अगर आप बिजनेस मैन है तो अपना बिजनेस अकाउंट भी लगा सकते हैं और अपना पर्सनल अकाउंट भी लगा सकते हैं। इतना अमाउंट होने चाहिए कि जब कनाडा जाने के बाद, फॉर एग्जांपल यहाँ से कनाडा का रिटर्न टिकट कवर हो, वहाँ पर ट्रैवल एक्सपेंस कवर हो, जितना भी रहना पीना खाना पीना उस सब का एक्सपेंस कवर हो, उसके बाद भी बचे पैसा आपके अकाउंट में, तो आप वापस अपनी कंट्री में आने के बाद वो पैसा आप अपने लिए यूटिलाइज़ कर सकें। या आप फॉर एग्जांपल आप मैरिड पर्सन हैं, तो अगर आप सिंगल पर्सन जा रहे हैं, और एग्जांपल के तौर पे हम लगा लेते हैं कनाडा का खर्चा आता है टिकट वगैरह मिला के, ट्रैवल एक्सपेंस मिला के 5 से 6 लाख रुपए। अच्छा, 5 से 6 लाख के अलावा अगर आपके पास इतना बैलेंस है कि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल 5 से 6 लाख के अलावा 5 से 10 लाख रुपए और एक्स्ट्रा हैं, तो फिर तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर सिर्फ आपके पास 5 से 6 लाख रुपए ही हैं, आप उसमें वीज़ा अप्लाई करना है आपने, मैरिड पर्सन ने, फिर तो बहुत मुश्किल चांस है उसको। क्योंकि उन्होंने देखना जब सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे और चले जाएंगे, डेफिनेटली आप वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पैसा ही नहीं है बैंक अकाउंट में। अब और पीछे आपकी फैमिली है, तो सबसे बड़ा तो ये ड्रॉबैक होता है जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल आता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 20 से 25 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हुए हैं, या 15 लाख भी पड़े हुए हैं, तो भी बहुत है। अगर आप अनमैरिड हैं तो 10 से 12 लाख 15 लाख ये भी बहुत है, मगर आपने इनके अपने डॉक्यूमेंट फुलफिल करने हैं। बैंक स्टेटमेंट हो गया 6 मंथ का। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब का लेटर होना चाहिए, एनओसी चाहिए उसकी, आपकी समझ लें कॉन्ट्रैक्ट। एनओसी के अलावा जो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होता है कितने साल तक वैलिड है वो चाहिए। वो असल चीज़ होती है कि आपके यहाँ कंपनी से फॉर एग्जांपल 2022 से 2024 तक आपका कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट है, तो डेफिनेटली जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप वापस आओगे अपनी कंट्री में ही। तब एक तो ये होना चाहिए। सैलरी स्लिप लगाना चाहिए आपको, सही है। आपके रिटर्न टैक्स जो होते हैं
जिस तरह NTN होता है, FBR होता है, रिटर्न टैक्स 3 साल का, वो लगाएं आप। फिर अपना आप ट्रैवल प्लान बनाएं। आपने कनाडा में जाके कितने दिन के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर कनाडा में जाके आपने क्या एक्सप्लोर करना है, ये सब आपने बताना है उनको कि भाई ये मैंने देखा है नेट पे या यूट्यूब में, मैंने ये देखा है, ये यहाँ तो मैंने ये सुना है, तो मैं जाके ये कवर करूँगा। या आप किसी कंपनी से बात कर रहे हैं वहाँ पर कनाडा में ऑलरेडी बाय ईमेल, उसके आप प्रूफ दिखाएं कि भाई मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, उस कंपनी को इंटरव्यू दूंगा, फिजिकली इंटरव्यू देने के लिए मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें किसी कंपनी से बात करें तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपके पास एक ईमेल होंगी, तो कंपनी से भी कंफर्मेशन हो सकती है, तो ये भी एक एडवांटेज होता है। मगर आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना है। प्लान बनाने के बाद जो ट्रैवल आइटनरी मांगते हैं, पूरी क्या क्या प्लान है वहाँ पर जाके, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फिर आपकी पासपोर्ट जो है, तमाम पासपोर्ट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हो गई डॉक्यूमेंट। ये सब चीज़ें होने के बाद फिर आपने इनके वेबसाइट पे जाके, canada.ce है इनकी वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आपने विजिट वीज़े के लिए फॉर्म देखना है। वहाँ पर आपने फॉर्म फिल करना है तमाम। अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो फिर तो आपको आसानी से फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो फिर आपको उसके लिए अपनी वाइफ की भी डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, बच्चों की भी डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, ये सब चीज़ें डालनी पड़ती हैं। फिर उनके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो अलग होते हैं। तो इस तरह से होता है। जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे, फिर आप जब आप उसको ओके करेंगे, यानी फिर फाइनलाइज करेंगे, तो फिर ये अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद फिर आपको एक बारकोड आएगा। जब आप फॉर्म फिल करेंगे, ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होगा, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म फिल फॉर्म डाउनलोड करने के बाद PDF फाइल में आपने इसको अपलोड फॉर्म फिल करना है। जैसे ही आपने फॉर्म फिल करेंगे और उसको फिनिश करेंगे ओके, तो एक बारकोड जनरेट हो जाएगा। उसी फॉर्म में बारकोड जनरेट हो जाता है, सही है। फिर उसको आपने प्रिंट आउट निकालना है। इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकालने के बाद आपने साइन करने हैं, फिर उसको उस फॉर्म को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद पेमेंट पे ऑप्शन पे जाना है। पेमेंट के ऑप्शन में आपने ऑनलाइन ही पेमेंट जमा करवानी है, यानी कि $100 जो होगी आपने ऑनलाइन ही पेमेंट जमा करवानी है। जब ऑनलाइन पेमेंट जमा करा देंगे फिर आपके पास एक ईमेल आ जाएगी कंफर्मेशन की, ये। फिर उसके बाद आपके पास बायोमेट्रिक के लिए ईमेल आएगी। जो बायोमेट्रिक होता है वो $80 में होता है, टोटल होगा $180। तो ये आप देखिए, टोटल $180 के अलावा कोई एक्सपेंस नहीं है। बायोमेट्रिक आपने जाके जमा करवाना है, बायोमेट्रिक जाके देना है, वहाँ पर $80 फीस देनी है, और फिर उसके बाद आपने उस स्लिप को अपलोड कर देना है। फिर आपने वेट करना है। आप इसमें 2 महीने में लगते हैं, 3 महीने में लगते हैं, 4 महीने में लगते हैं। अगर फॉर एग्जांपल बायोमेट्रिक स्लिप अपलोड ना भी करनी तो खैर मसला नहीं, क्योंकि बायोमेट्रिक तो होगा ही ना आपके। इसमें कम से कम 3 महीने से 6 महीने का टाइम भी लगता है, साल का भी लगता है। इसमें कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ भाई आपके 15 दिन में आ जाएगा, 20 दिन में आ जाएगा, या 25 दिन में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनका एक टाइम ड्यूरेशन है 3 मंथ से 12 मंथ, उससे पहले भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो सब चीज़ें फुलफ़िल हो जाएंगी, फीस पेड हो जाएगी। फिर आपने सिर्फ वेट करना है उनके आंसर का। हो सकता है आपको पॉजिटिव आंसर, अगर आपका प्लान अच्छा हो, हर चीज़ अच्छी हो, प्रॉपर हो, तो पॉसिबल है, 90% पॉसिबल होता है कि आपको वीज़ा ग्रांट हो जाए। वीज़ा ग्रांट ना होने की सूरत में आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आपने कोई लाखों रुपए बर्बाद नहीं किए, सही है। करोड़ों रुपए दिए नहीं किसी एजेंट को लेके आपके पैसे भागेगा नहीं। इसमें आपका पैसा आपके ऊपर ही लग रहा है। $180 कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है किसी के लिए कि आप लाखों रुपए दे हो किसी एजेंट को और लेके भाग जाए, वो आपको धोखा दे दे या फेक डॉक्यूमेंट बना के दे दे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है खुद से अप्लाई करना। और एग्जांपल, अगर आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते तो आप दिए गए नंबर पे या ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपकी मदद कर देंगे, हम आपको अप्लाई करवा देंगे। मगर डेफिनेटली $180 के अलावा इसके चार्जेस भी होंगे $100, जो हम फॉर्म फिल करेंगे सबमिशन के लिए, हर चीज़ वो आपको $100 चार्ज होने पड़ेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आती है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर भी दे देंगे, कंप्लीट आंसर। गाइडेंस के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, ईमेल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट किसी भी हवाले से, कोई भी गाइडेंस के हवाले से हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।